बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जो लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, उसमें हमने देखा था कि जो कोई पॉलीगन है उसके सभी एक्सटीरियर एंगल का सम उन दो क्वेश्चंस में कितना आया था, 360 डिग्री। तो ये बात सभी पॉलीगन पर जो है सेटिस्फाई होती है कि आपके जो पॉलीगन्स हैं, जितने भी पॉलीगन्स हैं, उनके सभी एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री। तो आपका नया टॉपिक यही है, सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। तो सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज ऑलवेज 360 डिग्री। फॉर एग्जांपल, मैं आपको किसी पे भी इसे करके दिखा सकता हूँ। जैसे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक पॉलीगन है। अब आप देखो, इसके जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनका सम कैसे निकालेंगे हम। जैसे ये एंगल मान लीजिए आपका 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है और ये तो है ही 90 डिग्री। तो ये ट्राइंगल है, तो तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो जो इसका एक्सटीरियर एंगल है ये कितना हुआ बच्चों, अगर ये 30 है तो ये कितना हुआ, 150। और अगर ये 60 है तो ये कितना हुआ, 120। और अगर ये 90 है तो ये भी कितना हुआ, 90 डिग्री। तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे, 120 एक्सटीरियर एंगल का सम, 120 प्लस 150 प्लस 90, तो आप देखो तो ये आता है 360 डिग्री। ऐसे आप कोई और पॉलीगन ले सकते हो। जैसे मैं मान लीजिए आपका बहुत आसान एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। तो रेक्टेंगल में तो सारे एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ये सब एंगल 90 डिग्री हैं। तो इनके एक्सटीरियर एंगल्स, ये एक्सटीरियर एंगल ये भी कितना होगा बच्चों, 90 होगा। ये भी कितना होगा, 90 होगा। ये भी कितना होगा, 90 होगा। ये भी कितना होगा, 90 होगा। तो ये क्वाड्रिलेटरल है, तो आप इन चारों एंगल्स को अगर ऐड करेंगे तो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, ये भी कितना होगा, 360 डिग्री। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि जितने भी पॉलीगन हैं उनके सभी एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री। अब आप इसमें जरा रेगुलर पॉलीगन की बात करो। सपोज ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इसमें क्या है कि तीनों साइड इक्वल होती हैं। ये साइड मान लीजिए एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो कितना 3 साइडेड पॉलीगन है। तो अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि इसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, कोई भी, तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितने होंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। तो आप कह सकते हैं ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इक्वल टू टोटल एंगल का सम कितना बच्चों, 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। फॉर एग्जाम्पल, इसके ट्राइंगल के लिए आप देखिए, रेगुलर पॉलीगन मतलब इक्विलेटरल है, तो 360 डिग्री अपॉन कितनी साइड है बच्चों, 3 साइड है। तो इसका ईच एक्सटीरियर एंगल, जो ये बाहर वाला जो एंगल है, सभी ये कितने होंगे, 360 अपॉन 3, इट मीन्स 120 डिग्री। तो इसी के बेस पर आपकी एक्सरसाइज है अगली 3.2। जरा ध्यान दो, ये एक्सरसाइज है 3.2। देखिए फर्स्ट फिगर है आपकी, इसमें बनी हुई है फिगर, मैं बना भी देता हूँ इधर। क्वेश्चन 1, 2 पार्ट है इसमें, एक फिगर मैं बना देता हूँ, एक आप करेंगे। जैसे आप देखो जरा, ये एक फिगर है,
ये एंगल बन गया इसमें 90 डिग्री, और एक एंगल इन्होंने इसका लिया बच्चों ये वाला 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, और यहाँ से ये फिर इन्होंने लिया कितना 90 डिग्री, 90 डिग्री, और ये ऐसे आगे चली गई तो, और यहाँ से ये आपका ऐसे इससे मैच किया, और ये एंगल कितना 70 डिग्री, और ये जो एंगल है बच्चों ये क्या मान लिया इन्होंने x, तो ये एंगल भी कितना होगा एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री। तो हमसे क्या पूछा फाइंड x, तो आपने ये x बताना। अब आप देखो कितने एक्सटीरियर एंगल है 90, 60, 90, 70 और x, तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ये कितने होंगे बच्चों 360 होगा हमेशा। तो ये कितना हो गया 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस x इक्वल टू 360। तो आपने बताना है x। तो 90 90 180 70 250 प्लस 60 310 हो गया, प्लस x इक्वल टू 360। तो आपका नॉन एंगल x आ गया 360 माइनस 310, इट मीन्स 50 डिग्री। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट भी ऐसे ही करेंगे, आप लोग x की वैल्यू बताएंगे। तो ये इसका बच्चों फर्स्ट पार्ट भी आप ऐसे ही करेंगे, x प्लस 125 प्लस 125 कितना हो जाएगा 360। तो x की वैल्यू आप उससे निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स। मैंने आपको अभी फार्मूला बताया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन कितना बताया बच्चों 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में आपको दिए गए 9 साइड्स, तो ईच एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा आपका 360 अपॉन 9, इट मीन्स 40 डिग्री। और सेकेंड पार्ट में आपको बताया इन्होंने 15 साइड्स, ईच एक्सटीरियर एंगल इस बार कितना हो जाएगा उसी फार्मूले से 360 अपॉन, अब साइड्स कितनी दी गई बच्चों 15, 15 2 जा 30 एंड 15 4 जा 60, तो 24 डिग्री ऐसे हम बता सकते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन 3 आपका दिया है ये, हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन दिया गया है। How many sides does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24 डिग्री। तो आप देख सकते हैं यही तो था ये, अगर 24 डिग्री एक्सटीरियर एंगल होगा तो साइड्स कितनी होंगी 15। तो आप बता सकते हैं नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन if each exterior angle is 24 डिग्री, तो इक्वल टू 360 अपॉन 24। तो कितना आएगा बच्चों, आपने ऊपर देखा ही है 15। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आएंगी 15 आएंगी। ऐसे ही क्वेश्चन 4 देखो, हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव, रेगुलर पॉलीगन इसमें भी है, इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल है बच्चों कितना 165 डिग्री, इफ इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री, इफ ईच इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री, ये ऐसा हो गया बच्चों
जैसे ये कोई पॉलीगन था मान लीजिए, सपोज दिस वन, और ये इंटीरियर एंगल है कितना 165 डिग्री, जैसे कि मान लो ऐसे है, तो एक्सटीरियर कितना होगा 180 माइनस 165। तो इफ ईच इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री देन ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 माइनस 165। 180 माइनस 165 हाउ मच 15 डिग्री। तो हमसे पूछा है हाउ मेनी साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड्स जैसे ऊपर हमने निकाली इक्वल टू हो जाएगा 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, और वो कितना है आपका 360 अपॉन 15, तो ये वही 15 टू जा 30 24। ये ऊपर भी आ चुका क्वेश्चन, ये वाला ऐसा ही तो था सेम। तो आप ये कर सकते हैं ऐसे ही। अब जैसे देखो क्वेश्चन 5 और 6 आप करके देखना। जैसे क्वेश्चन 5 का ए पार्ट है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। अब आप बताओ क्या 360 का मल्टीपल होगा 22? नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में ये आपका रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल नहीं होगा। तो इस तरह से आप इन्हें सोच कर करेंगे, और जो डाउट होगा वो मुझे शेयर करेंगे, मैं फिर आपको उसकी प्रॉब्लम्स जो है करा दूंगा। थैंक यू।